So my journey has started in 2008 with Room to Read. रूम टू रीड से मैं 2003 से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2004 से मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था। बिल्कुल नहीं लगा कि 10 साल हो चुके हैं। 10 ईयर में रूम टू रीड के साथ जुड़ा हूँ। मुझे काम करते करते रूम टू रीड में कब 14 साल गुजर गए तो पता भी नहीं चला है। I am proud to complete 15 years here. मुझे जो है अराउंड 14 साल से ऊपर हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे 20 साल हो गए हैं रूम टू रीड में काम करते हुए। जो 25 साल की जर्नी रही है रूम टू रीड की, बहुत ही मोटिवेशनल है मेरे लिए। The journey is still filled with all the enthusiasm and the fun. Room to Read has helped me become not just a better leader, but a more grounded human being. This milestone, 25 years of Room to Read, is not just an organizational celebration. It's deeply personal because for me, this isn't just where I work, it's where I have grown. जब मैं एडोलेसेंट थी उस समय, जब मैं समुदाय को, समाज को समझने लगी थी उस वक्त, तो कई तरह की गैर बराबरियाँ मुझे नज़र आने लगी थीं। एजुकेशन एक अलग तरह की किताबों के ज़रिए जो हम पढ़ रहे थे, दुनिया उससे कुछ अलग कर रही थी। तो एक कन्फ्यूज़न, एक डिलेमा एडोलेसेंट एज में मैंने फेस किया। रूम टू रीड में मैं पिछले 10 साल से जब हूँ तो मुझे लगता है कि जो गैर बराबरी जो मुझे महसूस हो रही थी एडोलेसेंट एज में, वो उसको मिटिगेट करने के लिए, स्पेशली जेंडर आधारित बराबरी का समाज बन सके, उस तरफ एक काम मैं कर पा रही हूँ। तो रूम टू रीड के गोल्स और मेरे खुद के जो गोल्स रहे हैं कि मैं किस तरह की ज़िंदगी या क्या काम कर रही होंगी, वो बहुत ही क्लोजली अलाइंड हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है कि एजुकेट करना चिल्ड्रन को, तो मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मतलब जो है कि चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ काम करना, उनके साथ मीटिंग करना, उनको शिक्षा के प्रति अवेयर करना, ये मेरा शुरुआत से ही एक उद्देश्य था। मेरा गवर्नमेंट जॉब था, मैं जयपुर में मेरा जॉब था, मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे करके और मैंने एनजीओ को ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को वहाँ पे इस तरह के काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी और मेरे को ये अवसर रूम टू रीड में मिला है। तो मैं देखती हूँ कि मैंने बालिकाओं के जीवन में बदलाव देखा है, समुदाय में की सोच में बदलाव देखा है। साथ ही साथ ये जो पूरी जर्नी है मेरे लिए भी एक सीखने का पूरा सफ़र रहा है, जहाँ पे मैंने सीखा भी है, स्वयं को भी विकसित होते देखा है। तो मुझे इस जर्नी से जो समझ आता है वो कि बदलाव संभव है और ये बदलाव मैंने पूरे 11 साल में देखे हैं होते हुए समुदाय के अंदर। So when you meet the stories of change of your program, a child reading his or her favorite book, you meet a girl who has negotiated her key life decision and taken on the education further. This is what has kept me motivated for so many years. शुरुआती दौर 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब वो ऑफिस ढूंढने वाला एक पार्ट था, जो सबसे पहले कभी भी किसी ऑफिस को शुरू कर रहे हैं तो कैसे ऑफिस ढूंढना है, किस तरह का ऑफिस हो, उसको कैसे सेटअप करना है, ये सबसे पहले एक टास्क था मेरे पास। इसके बाद एक और चैलेंज था जो सबसे बड़ा, जिसके लिए कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे थे, रीडिंग रूम का मतलब उसके लिए किताबें खरीदनी है, आपको पब्लिशर ढूंढने हैं, किताबों का सिलेक्शन होना है और वो सभी किताबें स्कूल तक पहुंचाना। और ये पहली बार कर रहे थे हम लोग, मतलब हमारे लिए भी सीखने का टाइम था और वो सीख रहे थे हम उस दौर में और हम लोगों ने उसको किया। और आज जब देख रहा हूँ ना पीछे मुड़ के 22 साल में, तो हम लोग कैसे इजीली सेटअप कर लेते हैं आज लाइब्रेरी को, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। रूम टू रीड के इस सफ़र में 11 सालों में ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, रोज़ मोटिवेट किया। चाहे वो पहाड़ में टिहरी ज़िले की एक बालिका है जो रोज़
लगभग 5 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरती थी और ऊपर जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए। तो ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं, लेकिन एक ऐसी बालिका की कहानी जो एक ऐसे समुदाय से आती थी जहाँ पर 8वीं के बाद बालिकाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। लगातार परिवार से हमने बात की, समुदाय में जो ऐसे लोग थे जिनकी परिवार सुनता था उनसे बात की और बालिका से बात की। तो उसने स्कूल में एनरोलमेंट अपना करवाया और पढ़ाई जारी रखी। कुछ साल बाद लगातार संपर्क में तो रहे, पर जब 12वीं बालिका ने कर ली और बहुत अच्छे मार्क्स से 12वीं कंप्लीट की और एलुमनाई मीट में जब वो बालिका से दोबारा मुलाकात हुई तो वो ग्रेजुएशन कर रही थी और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्लान था। ये तो एक बालिका की कहानी है, वहाँ ऐसी बहुत सारी बालिकाएँ थीं। तो ये कहानियों ने मुझे बहुत मतलब प्रेरणा दी है कि किस तरह से लड़कियां सामाजिक बाधा से निकलकर अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। So the proud moment comes to my professional journey when a mass teachers transfer happened in one of our locations, and the request from the teachers we received to take some workbooks, teachers guides along with them so that they can impact the student learning outcomes in their respective schools wherever they are transferred. One of the most memorable memories is November 2017. Room to Read global board members visiting our schools. They observed our literacy program. They met our GEP scholars. And having that interaction with John, talking with him about his book, Creating Room to Read. And Erin, I was asking her, how is that, that you know everything what is happening in every field? And I was referring to our email. I still remember her line, you can't hide anything from me. So seeing the entire board members, all the co-founders, and just every team member, DP was with one of the founder members, and there was such an excitement for every team around in Uttarakhand. कोविड के टाइम में बच्चों का जो है एजुकेशन जो है नहीं रुके, क्योंकि वो अच्छा मतलब उस टाइम कुछ भी लोग कर नहीं पा रहे, तो बच्चों का एजुकेशन नहीं रुके तो हमने डिजिटल कंटेंट तैयार किए, वर्कशीट तैयार किए, IVR का फैसिलिटी दिए ताकि बच्चे जो है किसी न किसी माध्यम से स्टोरी से जुड़े रहे, बुक से जुड़े रहे। तो ये सब चीज़ें जब मतलब हमेशा अच्छा लगा क्योंकि जो है कुछ न कुछ जो है टाइम के हिसाब से खुद को चेंज कर पा रहे हैं और उसको इम्प्रोवाइज करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन मेरे घर पे एक लेटर डायरेक्टर की तरफ से गया और मेरे फादर ने वो पढ़ा। आई वॉज इन फलौदी, लेकिन उन्होंने, मेरी माँ और मेरे पापा ने उसको पढ़ा और उसमें अप्रिशिएशन लिखा हुआ था कि सुचेता की ये एफर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई क्षण रूम टू रीड में रहे हैं, कई पल ऐसे रहे हैं जहाँ पर नॉट ओनली मुझे प्राउड फील हुआ, लेकिन मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को भी मुझ पर प्राउड रहा। ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे मौके भी दिए और उसके साथ साथ आई थिंक मैं कर भी पाई। What has stayed constant in these years is this: the unwavering spirit of our team, the passion, innovation and the belief in children's potential. This is what drives me every single day. यहाँ का जो अगर मैं कहूँ तो हमारा जो पूरा टीम है उत्तराखंड की कह लें या हम अपने पूरे रूम टू रीड की टीम को कह लें, तो मतलब यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे लर्न करने में और ग्रो करने में हेल्प करी है। तो ये एक चीज़ है कि जो मुझे लंबे समय तक अभी संस्था के साथ जोड़े रख रही है। टीम भावना के साथ जो काम हो रहा है, चाहे स्टेट लेवल पे मैं देखूं या कंट्री ऑफिस लेवल पे देखूं, तो एक टीम भावना के साथ काम करना मेरे को एक बहुत प्रेरित करता है। दूसरी बात, जो भी काम होता है पूर्णतया पारदर्शिता के साथ में हो रहा है। तो ये दो चीज है जो मेरे को बहुत प्रभावित करती है। From 2011 till today, from HR to program operations, from deputy country director to now country director, every role has shaped me and deepened my understanding for purpose, people and possibility. Working in finance, I have seen how every task is important to supporting something big, which is education and opportunity for children. इतने सालों में मुझे यह प्रेरित करता है कि इतने सारे बच्चों की शिक्षा में हमारा योगदान और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम काम कर पा रहे हैं। हमने इस दौर में कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल दी शिक्षा के क्षेत्र में,
वो बड़ी प्रेरित करती है मेरे को ये वाली चीज़। कम से कम ऐसी हज़ारों किताबें मैंने पढ़ी हैं और अच्छा लगता है उन्हें पढ़ते हुए, और ऐसे ही बच्चों को लाखों किताबें मैंने अपने हाथों से स्कूलों में पहुंचाई है, और ये सब चीज़ करते हुए मुझे बहुत ही आनंद और गर्व महसूस होता है। As we celebrate 25 years, we need to pause to honor the daily act of hope, commitment and love that this team brings to our mission. That's the real legacy we are building together. Let us remember, one book, one child, and one courageous voice can change the world. And we have been doing just that for 25 years. Congratulations to all of us.